एलोन मस्क की कहानी है बेहद जिज्ञासा और बुलंद हौसलों की। 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्मे एलोन को बचपन से ही टेक्नोलॉजी का शौक था। वो किताबों में खोए रहते, साइंस फिक्शन पढ़ते और ऐसे भविष्य के सपने देखते जो अद्भुत संभावनाओं से भरा हो। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाकर बेच दिया। ज्ञान की प्यास उन्हें यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए कनाडा ले गई। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया, हमेशा ब्रह्मांड और मानव व्यवहार के बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन इन शुरुआती सालों में उनकी उद्यमशीलता की भावना जागृत हुई, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकती है, और वो इस क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए दृढ़ थे। इसी विजन से प्रेरित होकर मस्क ने 1995 में अपनी पहली कंपनी Zip2 की सह स्थापना करके अपने उद्यमशीलता के सफर की शुरुआत की। स्टार्टअप्स की दुनिया में यह शुरुआती कदम एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनके असाधारण उदय की शुरुआत थी। हर सफलता और असफलता के साथ मस्क का संकल्प और मजबूत होता गया, जिससे इनोवेशन और मानव प्रतिभा की शक्ति से संचालित भविष्य के उनके अथक प्रयास को बल मिला। 1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट युग की शुरुआत हुई और एलोन मस्क ने मौके को पहचान कर उसका फायदा उठाया। उनका पहला उद्यम Zip2 का उद्देश्य व्यवसायों के ऑनलाइन ग्राहकों से जुड़ने के तरीके में क्रांति लाना था। यह ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रदान करता था, जो उस समय एक नया कॉन्सेप्ट था। मस्क ने अपने विजन को साकार करने के लिए कंपनी में अपना तन मन धन लगा दिया, अथक परिश्रम किया। Zip2 की सफलता ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया और अंततः 1999 में कंपनी को $307 मिलियन की भारी कीमत पर बेचा गया। इस शुरुआती जीत ने सिलिकॉन वैली में एक उभरते सितारे के रूप में मस्क की स्थिति को मजबूत किया, लेकिन वह अभी रुके नहीं थे। उन्होंने X.com की सह स्थापना की, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी थी, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ विलय करके वैश्विक ऑनलाइन भुगतान की दिग्गज कंपनी पेपैल बन गई। पेपैल के रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म ने लोगों के ऑनलाइन पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को बदल दिया, लेन देन को सरल बनाया और ई-कॉमर्स के विकास को बढ़ावा दिया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जो मस्क के सफर में एक और बड़ा मील का पत्थर था। इन शुरुआती सफलताओं ने उन्हें और भी महत्वाकांक्षी सपनों को पूरा करने, टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन और मंच प्रदान किया, जो कई लोगों के लिए असंभव लगते थे। एलोन मस्क की महत्वाकांक्षाएं पृथ्वी से बहुत आगे तक फैली हुई थीं। वह लंबे समय से अंतरिक्ष की विशालता और मानवता के एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने की क्षमता से मोहित थे। 2002 में उन्होंने SpaceX की स्थापना की, जो एक निजी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका साहसिक लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुलभ और सस्ता बनाना है। SpaceX को उद्योग के दिग्गजों से भारी चुनौतियों और संदेह का सामना करना पड़ा। मस्क विचलित हुए बिना अपनी ऊर्जा और संसाधन कंपनी में लगाते रहे, कई तकनीकी बाधाओं और असफलताओं पर काबू पाया। दृढ़ संकल्प और इनोवेशन की अथक खोज के माध्यम से SpaceX ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने रियूजेबल रॉकेट्स विकसित किए, जिससे अंतरिक्ष उड़ान की लागत में काफी कमी आई। 2012 में SpaceX ने ड्रैगन कैप्सूल नामक अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनकर इतिहास रचा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। SpaceX के लिए मस्क का अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती स्थापित करना है, जिससे मानवता एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएगी। यह महत्वाकांक्षी विजन दुनिया भर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के प्रति एलोन मस्क के जुनून ने उन्हें एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला मोटर्स तक पहुंचाया। वह 2004 में टेस्ला में शामिल हुए और 2008 में CEO की भूमिका संभाली। उनका विजन उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना था, जो पेट्रोल से चलने वाली कारों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और अंततः उन्हें पीछे छोड़ सकें। मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति ला दी।
कंपनी की पहली प्रोडक्शन कार टेस्ला रोडस्टर ने एक इलेक्ट्रिक कार की धारणाओं को तोड़ दिया, प्रभावशाली प्रदर्शन और रेंज का प्रदर्शन किया। टेस्ला के बाद के मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कंपनी की स्थिति को एक लीडर के रूप में और मजबूत किया। टेस्ला के अलावा मस्क ने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जो इनोवेटिव टनलिंग सॉल्यूशंस के साथ ट्रैफिक की भीड़-भाड़ से निपटती है। उन्होंने न्यूरलिंक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रखा, मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रेन मशीन इंटरफेसेस विकसित किए। इनोवेशन के प्रति एलोन मस्क की अथक खोज मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति में उनका अटूट विश्वास और दूसरों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें हमारे समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया है। उनका सफर मानव प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा की किरण है।